साल 1947 जून का महीना। स्ट्रेट ऑफ मलक्का के किनारे पर बसे देश इंडोनेशिया में ब्रिटेन और डच देशों के लिसनिंग पोस्ट पर एक समुद्री जहाज से मदद के लिए रेडियो SOS मैसेज आया था। मैसेज का हिंदी मतलब था, कैप्टन सहित सारे ऑफिसर मारे चुके हैं, सबकी लाशें चैट रूम और ब्रिज पर पड़ी है, शायद सारे क्रू मर गए हैं, मैं मर गया। ये मैसेज इंडोनेशिया में मौजूद ब्रिटेन और डच रेडियो लिसनिंग स्टेशन को मिला था और उस समय ब्रिटेन और डच दोनों देश साथ मिलकर उस रेडियो लिसनिंग स्टेशन को ऑपरेट कर रहे थे। लिसनिंग पोस्ट या फिर रेडियो लिसनिंग स्टेशन उनको कहा जाता है जहां से समंदर में चलने वाले बड़े बड़े पानी के जहाज पर नजर रखी जाती है। जब भी कोई समुद्री जहाज समुद्र में फंस जाता है या फिर किसी समुद्री जहाज को मदद की जरूरत पड़ती है, तब ये लिसनिंग पोस्ट दूसरे जहाज को उसे मदद मांगने वाले जहाज के पास भेजकर उन जहाज की मदद करते हैं। SOS मैसेज के मिलते ही लिसनिंग स्टेशन के अधिकारियों ने उस मैसेज भेजने वाली समुद्री जहाज की मदद के लिए उसकी लोकेशन का पता लगाना शुरू कर दिया। अमेरिकन मर्चेंट शिप सिल्वर स्टार उस समय दूसरे समुद्री जहाज के सबसे नजदीक था, इस वजह से उसको दूसरे जहाज की मदद करने के लिए भेजा गया। फिर जब सिल्वर स्टार जहाज उस दूसरे जहाज के पास पहुंचा, तब सिल्वर स्टार जहाज के कैप्टन ने देखा कि मदद मांगने वाला वह समुद्री जहाज एक ही जगह पर खड़ा था और वो जहाज था SS ओरांग मेडन। सिल्वर स्टार के क्रू मेंबर ने सायरन बजाकर और जोर जोर से आवाज लगाकर SS ओरांग मेडन के जहाज से कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी SS ओरांग मेडन से कोई भी जवाब नहीं आया। सिल्वर स्टार जहाज के कैप्टन को लगा कि कोई बड़ी दुर्घटना हो गई होगी, इसलिए उन्होंने अपने जहाज के कुछ लोगों को उस जहाज पर भेज दिया। फिर जब सिल्वर स्टार जहाज के क्रू मेंबर SS ओरांग मेडन जहाज पर पहुंचे, तब उन्होंने जो देखा, उन्हें देखकर उनके मानो शरीर से जान निकल गई हो। हर तरफ लाशें पड़ी हुई थी। उन लाशों को देखकर सिल्वर स्टार जहाज के क्रू मेंबर्स का दिल दहल गया। क्रू मेंबर ने यह नोटिस किया कि उन लाशों पर किसी तरह का कोई चोट का निशान नहीं था, लेकिन उन सभी लाशों के चेहरे बहुत ही ज्यादा डरे हुए थे। उनको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो सभी लोग अपने आखिरी समय में किसी बहुत ही भयानक चीज से डरे हुए थे। उन लाशों के हाथ अपने सामने की तरफ थे, जैसे वो किसी चीज से अपना बचाव कर रहे हो। सामने ऊपर की तरफ से कोई फोर्स लग रहा था और उसी से बचने की कोशिश की जा रही थी। यहां तक कि उसे जहाज पर एक कुत्ते की लाश भी मिली। उस कुत्ते के दांत बाहर निकले हुए थे और उसका पूरा मुंह खुला हुआ था। उस कुत्ते की लाश को देखकर यही लग रहा था जैसे वो किसी चीज के ऊपर बहुत जोर जोर से भौंक रहा हो। SS ओरांग मेडन के जहाज के चारों तरफ लाशें ही लाशें फैली हुई थी। फिर सिल्वर स्टार जहाज के क्रू मेंबर SS ओरांग मेडन के कम्युनिकेशन रूम में जाते हैं, जहां से रेडियो लिसनिंग स्टेशन को मदद के लिए रेडियो मैसेज भेजा गया था। उस रेडियो मैसेज को भेजने वाले ऑफिसर की लाश अभी भी उसी कम्युनिकेशन रूम में पड़ी हुई थी। उस लाश के चेहरे पर खौफ और दर्द को साफ साफ देखा जा सकता था। सिल्वर स्टार जहाज के क्रू मेंबर्स ने उन भयानक लाशों के अलावा और भी कई अजीब बातें ओरांग मेडन जहाज पर नोटिस की थी, जैसे कि उस जहाज पर पड़ी सभी लाशों पर किसी भी तरह का कोई चोट का निशान नहीं था। सभी को देखकर यही लग रहा था कि जैसे वो सभी लोग अपने आप को किसी भयानक चीज से बचा रहे हो। उस जहाज पर पड़े सभी लोगों ने अपने आखिरी समय में बहुत ही ज्यादा डर और तकलीफ झेली थी। इसके अलावा एक और बात जो क्रू मेंबर्स ने नोटिस की, और वो ये था कि SS ओरांग मेडन जहाज पर टेम्परेचर बहुत ही कम था। वहां पर अभी नॉर्मल टेम्परेचर 37 डिग्री था, लेकिन ओरांग मेडन में अंदर का टेम्परेचर सिर्फ 4 डिग्री था। टेम्परेचर के बीच का यह अंतर बहुत ही ज्यादा था और बहुत ही अजीब बात थी। खैर, इसके बाद सिल्वर स्टार जहाज के कैप्टन ने यह तय किया कि SS ओरांग मेडन जहाज को रस्सियों से बांधकर वो किनारे तक ले जाएंगे, ताकि उस जहाज पर हुई दुर्घटना की जांच पड़ताल की जा सके। और ओरांग मेडन को मोटे मोटे रस्सियों से बांध दिया गया। लेकिन जब तक
सिल्वर स्टार जहाज एसएस ओरोंग मेडैन को लेकर आगे बढ़ता, उससे पहले ही एसएस ओरोंग मेडैन की जहाज से धुआं निकलने लगा। यह देखकर सभी डर गए। उन्होंने फौरन ही सिल्वर स्टार जहाज से जुड़ी सभी रस्सियों को अलग कर दिया और फिर थोड़ी देर तक धुआं निकलने के बाद ओरोंग मेडैन जहाज पर आग लग गई और फिर एक जोरदार धमाके के साथ जहाज फट गया और हिंद महासागर की गहराइयों में हमेशा के लिए डूब गया। इस हादसे में सिल्वर स्टार जहाज के किसी भी क्रू मेंबर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन सबसे बड़ा रहस्य यह था एसएस ओरोंग मेडैन जहाज के सभी क्रू मेंबर्स मारे जा चुके थे। तो मदद के लिए वो रेडियो मैसेज आखिर किसने भेजा था? बहुत सारे सवाल बहुत सारे लोगों के मन में था और वो जहाज के साथ ही डूब गया। अब जन्म लेती है थ्योरीज और अटकलें। कुछ लोगों का मानना है कि एसएस ओरोंग मेडैन की यह घटना झूठी है और इस नाम का कोई भी समुद्री जहाज कभी था ही नहीं। वो अपनी बात को साबित करने के लिए ये कहते हैं कि जहाज अलर्ट शिपिंग रजिस्टर में इसका नाम ही नहीं है। यह रजिस्टर एक प्रकार का जहाज अलर्ट शिपिंग रजिस्टर जो कि समंदर में चलने वाले ज्यादातर समुद्री जहाज का लेखा जोखा अपने पास रखती है। लेकिन यहां पर एक और बात मैं आपको बताऊंगा। दरअसल वो बात यह है कि यूनाइटेड स्टेट्स कोस्ट गार्ड ने साल 1952 के महीने में सबसे पहले इस घटना के बारे में जानकारी दी थी और बहुत सारे लिसनिंग पोस्ट को ये एसओएस मैसेज रिसीव भी हुआ था। ये खुद बहुत सारे लिसनिंग पोस्ट ने इस बात को माना था। इसके अलावा कुछ दूसरे जानकार लोगों का मानना है कि एसएस ओरोंग मेडैन जहाज का नाम अलर्ट शिपिंग रजिस्टर में इसलिए दर्ज नहीं है क्योंकि इस समुद्री जहाज का रजिस्ट्रेशन इंडोनेशिया देश के सुमात्रा आइलैंड पर हुआ था। इस घटना को हमेशा झूठी माना जाता, लेकिन साल 1958 में इस घटना से जुड़े कुछ दस्तावेज सामने आए जिसमें एसएस ओरोंग मेडैन नाम के एक समुद्री जहाज के सभी क्रू मेंबर्स के रहस्यमयी हालात में मारे जाने की घटना का जिक्र किया था। आप इस दस्तावेज को भी स्क्रीन पर देख सकते हैं। 1954 में एक जर्मन लेखक ने ओरोंग मेडैन के ऊपर अपनी रिसर्च का जिक्र किया। अमेरिकी समुद्री जहाज सिल्वर स्टार जिसके क्रू मेंबर्स ने ओरोंग मेडैन की घटना को अपनी आंखों से देखा था, उन्होंने भी इस रिसर्च को सही बताया। उस रिसर्च के अनुसार बहुत ही बड़ी मात्रा में पोटेशियम साइनाइड और नाइट्रोग्लिसरीन जैसे खतरनाक केमिकल्स को लेकर यह जहाज जा रहा था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पोटेशियम साइनाइड एक बहुत ही जहरीला तत्व होता है, जबकि नाइट्रोग्लिसरीन एक विस्फोटक तत्व है जो कि दिल के इलाज में भी काम आता है। इस रिसर्च के अकॉर्डिंग ओरोंग मेडैन काफी खतरनाक और जहरीले तत्वों का स्मगलिंग कर रहा था और इस वजह से इस समुद्री जहाज नॉर्मल समुद्र रास्ते की जगह हिंद महासागर में काफी लंबे रास्ते से होकर जा रहा था और अपने इसी सफर के दौरान ओरोंग मेडैन पर कोई हादसा हो गया और हमेशा के लिए ये जहाज डूब गया। इस घटना को लेकर अगली थ्योरी यह है कि जैसा मैंने आपको वीडियो में बताया था कि शिप का नाम जो कि रिकॉर्ड में नहीं था, इसका कोई प्रमाण नहीं है कि ये कोई अस्तित्व में था भी या नहीं, लेकिन एक्सपर्ट्स की माने तो ये कहा जाता है कि हायर अथॉरिटीज ने सारे रिकॉर्ड्स हटा दिए क्योंकि एसएस ओरोंग जापानी आर्मी यूनिट 731 से जुड़ा हुआ था। ये एक ऐसा यूनिट था जिसने मौत का कहर बरपाया था, जिसका मुख्य उद्देश्य था रासायनिक गैस या जैविक किस्म के हथियार को वापस लाना और युद्ध को जीतना, जैसे कि किसी को पैरालाइज करके महामारी फैला के मारना। लेकिन 1925 के जेनेवा प्रोटोकॉल के अनुसार रासायनिक और जैविक हथियारों से युद्ध की अनुमति नहीं थी, तो हो सकता है कि उनके रहस्य को छिपाने के विचार से सभी क्रू और कैप्टन को मार दिया गया हो। कहा जाता है कि किसी गवर्नमेंट का यह एक सीक्रेट एक्सपेरिमेंट था और इस एक्सपेरिमेंट के बारे में किसी को पता ना चल पाए। इस वजह से गवर्नमेंट ने उस जहाज के सभी ग्रुप मेंबर्स को मार दिया और टाइम बम लगाकर उस जहाज को भी उड़ा दिया। अगली थ्योरी के अनुसार एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि मेल फंक्शनिंग बॉयलर सिस्टम के कारण बर्निंग फ्यूल से काफी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड निकला होगा। ये कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से सबकी मौत हुई और धमाका भी हुआ। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि कार्बन मोनोऑक्साइड एक बहुत ही जहरीली और बहुत ही ज्वलनशील गैस है। इस गैस से लोगों की मौत भी हो सकती है। अगली थ्योरी ये कहती है कि एसएस ओरोंग मेडैन पर पायरेट्स यानी कि समुद्री लुटेरे ने हमला किया था और उन्होंने ही उस जहाज पर मौजूद सभी लोगों को मार डाला। लेकिन दोस्तों, इस थ्योरी के सही होने के चांस बहुत ही कम है। उसका कारण है कि अगर लुटेरे ने उस जहाज पर जान ली होती
तो मरने वालों के शरीर पर चोटों के निशान अवश्य होते, लेकिन वो लाशें ऐसी अवस्था में वहां पर थी, ना तो कोई चोट था, ना ही लुटेरों का कोई अस्तित्व। उन लोगों की लाश ऐसी मिली थी जैसे उन लोगों ने कोई भूत देख लिया। और यहीं से अगली थ्योरी आती है समुद्री भूत प्रेतों की। लोगों का मानना है कि समुद्री भूत प्रेतों ने यह हमला किया था और भूतों ने ही उस जहाज के सभी क्रू मेंबर्स की जान ली। और ये थ्योरी सही भी हो सकती है, क्योंकि ऐसे सोरोंग मैदान पर मरने वाले की बॉडी पर कहीं चोट नहीं था। ऐसा लग रहा था कि इंसान की जान डर से या दहशत से हुई हो। वैसे भी समुद्र में इस तरह की सुपरनेचुरल घटना का होना आम बात है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आपका क्या कहना है इस जहाज के बारे में हमें नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा।